बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात अब बड़ी साफ है, बिल्कुल वाज़ेह है, दो टोक है कि सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल, बस जमहूरियत ने कुछ नहीं दिया, मौजूदा हुकूमत ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल हैं जो सब कुछ कर रहे हैं और उन्हीं की तरफ देखा जा रहा है और बाकी किसी की कोई कहानी नहीं है। सब रगड़े जाएंगे, जिसने भी तसलसल के रास्ते में आने की कोशिश की सब रगड़े जाएंगे। ये बात समझ लें, समझ लें, समझ लें। फैसल वाडा साहब ने ARY पे बैठकर सबको वाज़े तौर पर बता दिया है किसकी क्या हैसियत है। आज के दिन पाकिस्तान की कौम और आवाम एक आदमी के पीछे खड़ी अपने से आज के दिन कौम सब लोग सिर्फ एक आदमी के पीछे खड़े हैं और वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सिपह सलार। और अपनी अफवाह क्यों? क्योंकि उन्होंने कम वसाइल पे मार्का बांट दिखाया, परफॉर्मेंस करके दिखाई, फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर रिकॉग्नाइज करवाया, अपनी रिकॉग्निशन कराई चीजें पीस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड और टेररिज्म से रिलेटेड। वो इंटरनेशनल फिगर है। अब फील्ड मार्शल इंटरनेशनल फिगर है। उन्होंने कम वसाइल में परफॉर्मेंस करके दिखाई, इंटरनेशनल लेवल पर हर सतह पर उन्होंने अब कौम उन्हीं की तरफ देख रही है क्योंकि ये सारा कुछ हमें डेमोक्रेसी ने जाके नहीं दिया बाजार के साथ। ये जमहूरियत जो है ना, इसका मैं भी हिस्सा हूं, उसने जाके नहीं दिया 75 साल। ये जो कुछ है ये सिर्फ फील्ड मार्शल ने करके दिया है, जमहूरियत ने कुछ नहीं करके दिया, जिसका मैं हिस्सा हूं। किसी ने कुछ करके नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल का क्रेडिट है। ये बात आपको आसिम मुनीर साहब की सरबराही में रास्ता कौन सा है? तो रास्ता यही इख्तियार करेंगे कि आपने जमहूरियत चलाई क्योंकि वो जमहूरियत थी, तो आपको इन सब चीजों को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बस ये बड़ा वाज़े कर दिया है। बात तो सिर्फ अब यही है कि जो है वो फील्ड मार्शल की तरफ से है। और ये भी सुन लीजिए कि जो रास्ते में आया गया, कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चे खानदान की कोई करप्शन, कोई ठेके, कोई लेने नजर नहीं आएगी। ये चीज एक कौम ये कौम जो खड़ी है वो स्पॉटलेस आदमी की है, ईमानदार आदमी की, और इनका पूरा चलेगा 30 साल का 30 साल में वो मेरे के ऊपर है। किसी के साथ फोन पे सिफारिश के आगे नहीं बढ़ते, इनको दुनियावी तौर पर हर तरीके से रोकने की कोशिश। फील्ड मार्शल के बच्चों की कोई करप्शन, किसी खानदान की कोई करप्शन सामने नहीं आई और इनका सारा करियर मेरिट के ऊपर है। कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं। अल्लाह ताला की मदद की तो बन गए। बट मैं कह रहा हूं पोटेंशियल जो है आदमी ने अपनी ये चीज कर दी, एहसास लिए खौफ का दर्द है वो आदमी उठा रहा है। उस दर्द के अंदर इनको के लिए, शहीदों के लिए गोलियां मार, इनको सिर्फ कौम का दर्द है। फील्ड मार्शल को जाने दिए, बच्चे छोड़ने पीछे इस मुल्क की खातिर। इसके बीच में, इस तसलसल के बीच में गुंबद साहब कोई भी आएगा वो रगड़ दिया। इसको सुन ले, इस तसलसल के बीच में कोई भी आएगा, इसको समझें, वो रगड़ दिया जाएगा। कोई भी आएगा, समझें इसको, वो इस पर जोर दे रहे हैं। तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं जी कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये तो फारिग है और ये हुकूमत जो है इसका कोई लेना देना नहीं किसी भी काम से। फील्ड मार्शल की तरफ सब देख रहे हैं और वहीं से जनाब बेहतरी हो रही है और आगे चीज़ें उसी तरफ से चलेंगी। ये अब सूरत हाल बड़ी वाज़ेह और दो टोक है। इसके अलावा अब हाल ये हो गया कि नून लीग के चंद अरकान असम्बली पंजाब हुकूमत से नाखुश। नवाज शरीफ से नून लीग के चंद MNAs ने हुकूमत के खिलाफ शिकायतें की। ब्यूरोक्रेसी हमारे हल्के के काम नहीं कर रही, DC DPO समेत अफसरान बात नहीं सुनते, लोगों के काम नहीं कर सके, तो इलेक्शन में कैसे सामना करेंगे। लीगी अरकान नवाज शरीफ के सामने फट पड़े और नवाज शरीफ ने अरकान को अच्छा मैं बात करूँगा मरीम नवाज साहिबा से। बाकी ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इन्हीं के पूरे डिविजनल हेड सदर ये आबिद रज़ा कोटला कह चुके हैं कि हम तो इलेक्शन जीते ही नहीं। और इनसे जब फ़रूख वड़ाइच, बहुत अच्छे साफ़ी हैं नौजवान, उन्होंने सवाल किया कि जब दूसरे लोगों को, यानी काफ लीग को बिठा दिया गया उन जगहों पर जहाँ पर वो जीते भी नहीं थे, तो आपने स्ट्रगल नहीं की। कहते हम तो हर जगह पर दूसरे नंबर पे थे। अगर हम जीते होते और हमारे साथ ही होता तो हम स्ट्रगल करते या जेलों में होते। तो अब वही काम तहरीक इंसाफ कर रही है तो मुजरिम है। और आप कह रहे हैं ये बहादुरी का वोट है। ये ठीक है, ये अगर कोई ये सुनिए, कोई ये सुनिएगा, वो तो उसको वोट मिल ये देखिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद रज़ा कोटला निकलते, पीछे उनके सैकड़ों लोग होते, वो कहते कि हमारा मैंडेट है, हमारा वापस किया जाए। देखिए, मतलब मैंने कहा कि पहली बात कि मेरा मैंडेट नहीं था, ठीक है। मैं अगर फर्स्ट पे होता तो मुझे वो हरवाते तो फिर शायद मैं अब तक यहाँ मेरे लिए जेल हो सकती थी या कब्र हो सकती थी। तीसरा रास्ता नहीं था। जेल या कब्र तीसरा रास्ता नहीं था अगर मुझे जीते हुए को नीचे लाया जाता। हम तो जीते ही नहीं थे, हम तो हारे हुए थे। मेरा नंबर दूसरा है। ठीक है, जब मैंने कहा कि मेरी पूरी जमात का दूसरा, मेरी पूरी जमात का दूसरा नंबर नून लीग का, हम PTI के हर कैंडिडेट के सेकंड आए। क्यों? ये क्यों है? चलिए यहीं से शुरू करें। देखिए, यहीं से कि मैं PTI के हर कैंडिडेट से हम सेकंड आए हैं। हर जगह PTI जीती। फलसा मामला जो डरता है वो उसके साथ खड़ा होता है। ठीक है। देखिए,
मैं ये समझता हूँ कि इमरान डट गया और वोट उसके साथ खड़ा हो गया। अच्छा, ठीक है, हम ये हवा चली है, ये देखिए, आप डिनाई नहीं हम या कब्र या जेल होती अगर हम जीते होते और हमें पीछे किया जाता। तो बात यह है कि हम तो आए दूसरे नंबर पर, लेकिन यहाँ चौथे पांचवें वालों को उठाकर हुकूमत दी गई, या यानी उनको वजारतें दी गई, और वो अब नून लीग का हिस्सा हैं, वजीर बन के काफ लीग के लोग। तो ये सब हालात हैं, इसी वजह से मुल्क में ये इंतशार आपको नजर आ रहा है। यह भी खबर सुनिए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याहिया खान के इंतजामी कंडक्ट पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने 16 अगस्त को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलासों के मिनट ऑफ द मीटिंग पब्लिक किए, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत लिखा और कहा 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का फैसला दिया, जिसको कमेटी की हैयत तब्दील होने के बाद भी बरकरार रखा गया, मगर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। और यह पहली बार नहीं था कि जजेस इंतजामी कमेटी का फैसला रद्द किया गया हो, कि कहा गया कि फुल कोर्ट में जाना चाहिए मामला, लेकिन नहीं ले जाया गया, जबकि कमेटी ने फैसला किया था। दोनों जज साहबान ने खत में सवाल उठाया कि चीफ जस्टिस याहिया खान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तिलाफ के बावजूद यह तय किया था कि 26 नवंबर 2024 को होने वाले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मीटिंग मिनट्स महदूद रखे जाएंगे और इनको पब्लिक किया नहीं जाएगा। तो अचानक पब्लिक क्यों करना पड़ा, क्यों अचानक पब्लिक करना पड़ा, यह भी जनाब सवाल उठा दिए। और यानी चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर सवाल उठा दिए 2 सीनियर 3 जजेस ने। फिर जी मरीम नवाज साहिबा के जापान दौरे पर हर कोई अब सवाल उठा रहा है। इश्तिहारात उल्टे पड़ गए हैं, क्योंकि आप मीडिया को, सारे मीडिया को खरीद लेंगे, लेकिन सोशल डिजिटल मीडिया का क्या करेंगे, आज़ाद साफियों क्या करेंगे, इश्तिहार तो आप दे देंगे सेठों को। अब मरीम औरंगजेब साहिबा सीनियर सूबाई वजीर और कह रही हैं वज़ीर आज़म मरीम नवाज शरीफ की जापान के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकोमा से अहम मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी में ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। इस पर कमर मेकन साफ़ी लिखते हैं, ये मिनिस्टर नहीं वज़ीर ख़ारजा के मुआविन हैं, अल्लाह का नाम लें और थोड़ी सी तो ग्रेस दिखाएं कम से कम। ये अब साफ़ी ये बता रहे हैं। इस तरह रिजवान गुलजई लिखते हैं, ये मरीम साहबा के लंबे चौड़े इश्तिहार के हवाले से, ये देखिए अखबारात में जो आधे सफ़े का इश्तिहार है, गरीब रिक्शा ड्राइवर 270 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद कर तकरीबन 120 रुपये टैक्स की सूरत में कौमी खजाने में जमा करवाता है और हुक्मरान इस खजाने को वालिद का माल समझकर अपनी तशहीर पर उड़ा देते हैं। सिर्फ साथियों की बात कर लें, इन्फॉर्म लोग मोहम्मद उमैर लिखते हैं, करोड़ों का एक और इश्तिहार, ये दौरा जापान इश्तिहारों से ही कामयाब होगा, करोड़ों के इश्तिहार मिलेंगे, मीडिया दौरा जापान की कामयाबियों के अलावा और कुछ नहीं बताएगा। अब पैसे लेकर कौन कहे, और वरना तो पैसे ही बंद हो जाएंगे, इश्तिहार मिलना बंद हो जाएंगे। ये देखिए किस तरह से ये इश्तिहारबाजी, पहले ये इश्तिहार आया, रोज अखबारात को इश्तिहार मिलेंगे, तो आप सोचिए ना क्या होगा। ये देखिए, ये रोजाना की बुनियाद पर इश्तिहारात आधे सफ़े के अखबारात में, ये सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा, एक ये जो एंटरटेनमेंट के मीडिया की अगर बात की जाए तो इसमें एक इदारा है शोबिज़ का, शोबिज़ एंड न्यूज़, और इसको बड़े अहम सहाफ़ी भी फॉलो करते हैं। उन्होंने तस्वीर शाया कर दी हैं ये मरीम नवाज साहिबा की, लिबास के हवाले से उनकी घड़ी, बैग्स कितने लाखों का कौन सा है ये देखिए आप, और एक एक बैग के साथ उसकी कीमत लाखों रुपए, और लिबास के हवाले से कि अपनी तरफ से तो ग्लैमर दिखाया इन्होंने शोबिज़ एंड न्यूज़ ने, लेकिन उसकी कीमत जब इन्होंने बताई है तो इसको साफ़ी उबैद भट्टी लिखते हैं, कर्जों में गर्दन तक डूबे मुल्क के गरीब अवाम की शहनशाह वज़ीर आला मरीम नवाज और लाहौर लश्कर के जापान के दौरे के लिए कौमी खजाने से 17 करोड़ के खर्च के अलावा करोड़ रुपए के न्यूज़ चैनल्स, अखबारात और वेबसाइट्स पर इश्तिहारात चलवाए जा रहे हैं। इसके अलावा मरीम नवाज का पहनावा भी करोड़ रुपए का है। एक तरफ ये बात शोबिज़ एंड न्यूज़ के मुताबिक मरीम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ जो घड़ी पहन रखी थी वो एक आलमी ब्रांड की थी जिसकी कीमत 36 मिलियन रुपए यानी 3 करोड़ 60 लाख रुपए, 3 करोड़ 60 लाख की एक घड़ी पहनी हुई है मरीम साहिबा ने, जो कि किसी आम मजदूर की माहाना सरकारी मुआवजे के हिसाब से 81 साल के मुआवजे के बराबर है। अब ये उन्होंने बाकायदा उसका लिंक भी शेयर किया है कि यहाँ पर ये देखिए, ये वो घड़ी है और साथ ही मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर, ये बताया जी, ये शोबिज़ एंड न्यूज़ ने जो इदारा है उसने इस चीज़ को बाकायदा शेयर किया है और ये साफ़ी भी उसके बारे में बता रहे हैं। इसी तरह जापान में जो ऐनक और जूता पहन रखा था, ऐनक की कीमत 1,65,000, जूता 4 लाख। मरीम नवाज ने जो बैग उठाया हुआ था इसकी कीमत 13 लाख। थाईलैंड में मरीम ने जो बैग पकड़ रखा था इसकी कीमत 11.5 लाख और जो जूता पहन रखा था इसकी कीमत 3 लाख रुपए थी। जी अल्लाह ताला ने को दिया है, ज़रूर पहने, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर कौम का दर्द किस दर से है, गरीब आदमी का। अगर आपको तकलीफ़ हो तो क्या इस तरह से कोई शख्स इस तरह का लिबास और वो करता है, और इस तरह का लिबास पहन के फिर गरीब का दर्द हो और फिर वो सरकारी खर्च पर
थाईलैंड और जापान और उनके दौरे हो रहे हो, फिर सरकारी सतह पर इश्तिहारबाजी हो रही हो। उफ तौबा। हुकूमत का मुल्क भर में फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट यकसा लागू करने का फैसला। यहां से पैसे कमाएंगे तो इश्तिहारात पर लगाएंगे ना जी। वज़ीर-ए-आज़म मनीम नवाज का दौरा जापान, नाक़दीन की नज़र में महंगी सैर व तफरीह क्यों है। उर्दू न्यूज़ ने पूरी इस पर एक खबर ही छाप दिया, आर्टिकल ही छाप दिया है। फिर आप ये देखिए, गुज़श्ता माली साल 2024-25 के दौरान बड़ी सनतें गिरावट का शिकार। 11 शोबों की पैदावार मनफी रही, जिनमें खुराक, फर्नीचर, मशीनरी, केमिकल्स और प्लास्टिक मसनूआत, आयरन एंड स्टील और बरकी आलात शामिल हैं। हुकूमत ने सनती शोबे का पैदावारी हदफ 3.5% रखा था, मगर ग्रोथ मनफी 1.5% हुई थी। दौरे ऐसे ही नहीं होते। ये दुनिया न्यूज़ की खबर है और ये जी मुदस्सिर अली राना ने ये खबर दी है और दुनिया न्यूज़ ने इसको छापा भी है। इसी तरह जी जापान में ना तो अवामी मनसूबों पर वज़ीरों या सियासतदानों की तस्वीर लगाई जाती हैं और ना ही अस्पतालों या अवामी इदारों को हुक्मरान शख्सियात के नाम पर रखा जाता है। वहाँ अवामी मनसूबे अवाम की मलकियत माने जाते हैं, ना कि किसी सियासतदान की। तो जापान से ये तो सीख लें, ये चीज़ है जापान से सीखने वाली। और हाल देखें कि वफाकी दारुल हुकूमत में बहरान है तालीम का। सिर्फ इस्लामाबाद में ऑडिट हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद में फ्री एजुकेशन पॉलिसी के बावजूद बच्चों के स्कूल ना जाने की शरह में 102% इजाफा हो गया है। 2014-15 में 38,529 से बढ़कर 2021-22 में 78,199 हो गई है शरह, और अब हो सकता है मज़ीद बढ़ गई हो। तो ये हाल हो रहा है जी तालीम का। तो हर जगह हमें गिरावट नज़र आती है, हर जगह हमें पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन दौरे और उन पर ख़र्चा हुक्मरानों का वो हमें बढ़ता ज़रूर दिखाई देता है। और इसी में फिर ये खबर आ रही है कि जमहूरियत ने क्या दिया है, लिहाजा जो है वो सिर्फ फील्ड मार्शल हैं उनकी तरफ देख रहे हैं और उन्हीं का तसलसल ही चलेगा, जो बीच में आएगा रगड़ दिया जाएगा। फैसल वाडा साहब ने ये अब टेलीविज़न पर आकर बता दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।